तो ऑलराइट, ये शुरू करते हैं क्या हम लोग। हाँ, टू डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। टू डायमेंशनल, मैं बताया था स्टार्टिंग में, इसको ऑब्लिक कॉलिजन बोलते हैं क्या, टू डायमेंशनल या ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक है ना। पहले हम बताते हैं किसका, ऑफ ए बॉल विथ ए वॉल, उसके बाद हम दो बॉल्स का भी बताएंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, एक बॉल का एक वॉल के साथ क्या किस तरीके का जो है कॉलिजन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम तीनों डिस्कस कर देंगे, इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, तीनों डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो लो, सबसे पहले अब ये जो चीज़ है ना, ये एनएलएम में भी पढ़ाया गया था, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में एनएलएम में दिया हुआ है, हम भी पढ़ाए थे, मेरा वीडियो देख सकती हो, देखना कभी फ्री रहेगी तब, ठीक है ना। तो पहले हम क्या डिस्कस करते हैं जी, इलास्टिक वाला, ठीक है ना। तो अगर इलास्टिक वाला कोलिजन है बच्चे, तो हम लोग तो कल से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें ई का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। फिर इसमें हम ये पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यानी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल आफ्टर कोलिजन, है ना, दोनों क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। अब क्योंकि वॉल ले लिए है ना, ये भी हम कल से पढ़ाते आ रहे हैं कि पीसीएलएम गलत होता हुआ सा दिखाई देता है बिकॉज ऑफ अप्रॉक्सी, है ना। तो पीसीएलएम एक्चुअली इसमें काम करता नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम पढ़ाए थे कि जो दीवाल होता है, दीवाल का मास क्या रहता है, मच मच लार्जर, है ना। तो जो बॉल होता है ना, बॉल का मास क्या होता है m1 और दीवाल का मास क्या रहता है m2, ठीक है। तो दीवाल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यही पढ़ाए थे ना, क्या रिपीट क्या कह रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो, ये कोई वॉल है, राइट, तो जैसे गेंद है, ठीक है ना, ये आया यहाँ पे कोलाइड करने, ठीक है, यहाँ पे आके कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने के बाद क्या करेगा, फिर रिकॉइल करेगा, मतलब इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो होगा क्या, जरा इस चीज़ को हम समझते हैं। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, राइट, तो आते वक्त अगर स्पीड u है, तो टक्कर के बाद भी इसका जो स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा, सेम, है ना। और अगर टक्कर के बिफोर एंगल कितना है, थीटा, तो आफ्टर द कोलिजन तब भी एंगल क्या रहेगा, थीटा, ठीक है। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, बोलो क्या, वेलोसिटी माइनस होगा, स्पीड तो पॉजिटिव होता है ना, देखो अगर कोई चीज इधर आ रहा है तो ये स्पीड है, इधर जा रहा है तो ये भी स्पीड है, वेलोसिटी लेकिन तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा,
ठीक है ना। तो फिलहाल मैं स्पीड लिखा हूँ, डायरेक्शन अगर लेते हैं तो प्लस माइनस दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखा जाए, जब टक्कर होगा तो दीवार पे टक्कर का फोर्स कहाँ होगा, राइट हैंड साइड पे। अब बॉल पे टक्कर का फोर्स कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। बॉल जो हम ले रहे हैं ना, वो क्या ले रहे हैं, स्मूथ ले रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। अब फ्रिक्शन पड़ी होगी, टेंजेंशियल फोर्स होता है ना। फ्रिक्शन टेंजेंशियल ही लगता है ना, सरफेस के अलोंग लगता है ना। और नॉर्मल दूसरा फोर्स होता है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि क्या है, टेंजेंशियल फोर्स, ये क्या आ जाएगा, 0। अब फोर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है ना। अब हम तुम्हें कंपोनेंट ब्रेक करके दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से। जब आ रहा है टक्कर के पहले, तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u cos थीटा। और एक ये कंपोनेंट होगा इस तरफ, ये क्या होगा, u sin थीटा होगा ना। टक्कर के बाद क्या होगा कि इसका एक वेलोसिटी इधर आ जाएगा और एक क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। अब देखो, टक्कर के पहले भी u sin थीटा था और टक्कर के बाद भी है u sin थीटा, दीवार के पैरेलल है क्या। लेकिन इसको देखो, ये देखो ध्यान से, आने से पहले टक्कर के इधर था और टक्कर के बाद इधर हो गया, हुआ क्या। तो यहाँ पे समझ लो, क्या y में चेंज इन मोमेंटम आया है क्या, क्योंकि पहले का मोमेंटम भी यही था और बाद में भी मोमेंटम यही है। लेकिन x में मोमेंटम का चेंज आया है क्या, आया है। फाइनल मोमेंटम इधर हो गया, इनिशियल इधर था, ठीक है। तो अगर हम इसको डायरेक्शन के साथ लिखें तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, mu cos थीटा माइनस ऑफ mu cos थीटा। ये फाइनल है और ये इनिशियल है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर लिख दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2mu cos ऑफ थीटा आ जाएगा। इसको नोट किया जाए, ठीक है। कोई डाउट होगा मैं तुरंत समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं दोबारा से समझा रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल, जिसको ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं, ठीक है। एक बॉल का किसके साथ, दीवार के साथ, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं तो ई का वैल्यू कितना होगा, 1। तो इसमें टक्कर के पहले और टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रियलिटी में वैलिड है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन की वजह से हमें ऐसा लगेगा कि वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका मास, दीवार का मास m2 बॉल से क्या है, बहुत ज्यादा। तो पहले भी रेस्ट में दिखेगा और आखिर में भी क्या दिखेगा, रेस्ट में, ठीक है ना। आवाज कट रहा है सर, आवाज कट रहा है, हाँ सर, 1 मिनट रुको। तो हम बता रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फेल होने का वजह क्या है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। क्योंकि दीवार क्या है ना, बहुत हैवी है, तो दीवार का जो वेलोसिटी रहता है ना, वो कंटिन्यू क्या रहता है, सेम। अगर शुरुआत में भी रेस्ट में है तो अंत में भी क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहे, ठीक है ना। और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो स्पीड भी क्या रहेगा, सेम। इसलिए आते वक्त का स्पीड और टक्कर के बाद का स्पीड हम क्या लिए हैं, सेम लिए हैं, ठीक है। और वॉल क्या लिए, स्मूथ लिए हैं, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगता है, याद होगा, टेंजेंशियल लगता है ना, वो क्या आ जाएगा, 0। तो बॉल जब टकराएगा दीवार से, तो दीवार पे एक फोर्स लगाएगा राइट में, अब बॉल पे वही एक फोर्स कहाँ लग जाएगा, लेफ्ट में लगेगा। बस
थोड़ा सा, तो ये एक्स एक्सिस और ये क्या है मान लो वाई एक्सिस, तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो देखो टक्कर से जस्ट पहले इसका कंपोनेंट अगर हम इधर निकालेंगे इस तरफ, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा नीचे की तरफ माइनस यू साइन थीटा, और टक्कर के जस्ट बाद, टक्कर के जस्ट बाद भी अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो भी देखो कि ये वाला जो वेलोसिटी है इसका कंपोनेंट नीचे ही की तरफ ना आएगा, बताओ, तो नीचे की तरफ ही आएगा, तो स्टिल इट इज क्या है नेगेटिव। अब x वाला देखो इसका कंपोनेंट इस तरफ ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया u cos थीटा, और टक्कर के बाद कंपोनेंट इधर आ गया माइनस यू cos थीटा, तो y वाला कंपोनेंट तो नहीं बदला क्योंकि y में कोई फोर्स नहीं था, y में फोर्स होता तो कौन होता फ्रिक्शन होता, जो कि है ही नहीं, ठीक, बट x में तो फोर्स लग रहा है ना बॉल पे नॉर्मल, तो इस तरफ का मोमेंटम क्या हो गया है या वेलोसिटी क्या हो गया बदल गया है, तो मैं वही लिखा हूं कि y में कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं आया, जो भी चेंज इन मोमेंटम आया वो किस में आएगा x में, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम या जिसको कि हम इम्पल्स बोलते हैं वो x वाले मोमेंटम चेंज के ही बराबर होगा, तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा माइनस एम यू कॉस थीटा, माइनस करना पड़ेगा फाइनल में से किसको इनिशियल वाले को, वो भी क्या है माइनस एम यू कॉस थीटा, तो ये फाइनली इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 2mu cos थीटा। ये एनएलए में पढ़ना रहता था, इस पे क्वेश्चन आई थिंक किया हुआ होगा, तुम्हारा याद है क्या, कोई बात नहीं, तुम समय मिले तो मेरा वीडियो देखना, उसमें सब PYQ का सारा सवाल हम बताए हुए हैं इस पे ऑलरेडी, ठीक है, तो ये कोई नया नहीं था, जो बच्चा पढ़ा होगा उस समय ना सबको ये पता होगा, ठीक है, नथिंग न्यू। अब इसमें अगला स्टेप में चलते हैं, ठीक है। देखो जो चीज अभी अभी हम लोग किए थे ना, मैं उसी कंडीशन को दोबारा समझा रहा हूँ, शर्त बस ये है कि पहले दीवार क्या था वर्टिकल, और वही दीवार हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इसमें क्या ही नया होगा, कुछ नया नहीं होगा, जैसे सिखाए थे वही चीज रिपीट अगर करो तो देखो मैं जो लिखवाया हूँ, क्या लिखवाया हूँ कि उसमें ई का वैल्यू कितना होगा 1, ठीक है ना, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, तो इसका जो स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा u रहेगा, ठीक है, फिर ये जो थीटा रहेगा वही ये भी क्या रहेगा थीटा रहेगा, ठीक है, यहाँ भी वॉल जो है वो हम क्या ले लेंगे स्मूथ ले लेंगे, तो वॉल अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा 0, फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं टेंजेंशियल या पैरेलल फोर्स बोल सकते हैं, जो कि सरफेस के क्या होता है पैरेलल होता है, ठीक है ना, हाँ नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है और ये दूसरा वाला पैरेलल होता है, ठीक है ना, हाँ जी राइट 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 करेक्ट, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है 0, जो कि टेंजेंशियल या पैरेलल फोर्स का काम करता है, ठीक है। तो अब ये देखो ये सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स है ही नहीं, है क्या नहीं, तो सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन अब देखो ये हो गया तुम्हारा फ्लोर, ये हो गया बॉल, बॉल आएगा टकराने तो वो दीवार पे फोर्स कहाँ लगा देगा नीचे, तो बॉल पे फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर, तो इसलिए इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज आ जाएगा, ठीक है, अरे इस बॉल पे कहाँ लग रहा है बॉल पे ऊपर लग रहा है ना, बॉल का चेक करना है हमें, तो अब देखो कंपोनेंट ब्रेकिंग करते हैं, ये यू है ना, तो इस तरफ का जो कंपोनेंट आएगा इसे हम लोग क्या कहेंगे u साइन थीटा,
और टक्कर के बाद भी ये कंपोनेंट क्या रहेगा, u साइन थीटा। देखो फिर से चेंज आया नहीं। और देखो टक्कर के पहले ये नीचे का कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, और टक्कर के बाद इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, u cos थीटा। मान लो कि अगर ये माइनस है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, प्लस। बोलो हाँ कि ना। अब ये देखो अगर हम मान लें कि इधर x एक्सिस है, इधर क्या है y एक्सिस। पिछले वाले में क्या था, y में मोमेंटम चेंज नहीं आया था, इस वाले में किस में चेंज नहीं आएगा, x में। बस तो हो गया। ये साफ साफ दिख रहा है हमें कि चेंज इन मोमेंटम इन x इस बार नहीं आएगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड भी जीरो। तो जो भी चेंज इन मोमेंटम आ रहा होगा वो किसके वजह से आ रहा होगा, बिकॉज ऑफ ओनली y, ठीक है ना। और उसका अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो ये हो जाएगा mu cos थीटा माइनस ऑफ माइनस mu cos थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, 2mu cos ऑफ थीटा। बताओ क्या अंतर पड़ गया, कुछ नहीं। जहां पे पहले y में चेंज नहीं आता था वहां यहाँ पे x में चेंज नहीं आएगा, उसमें x में चेंज आया था तो इसमें x में चेंज नहीं आ रहा, उसमें y में चेंज नहीं आया था इसमें y में चेंज आ जाएगा। बस इतना सा अंतर है। मतलब उसी फिगर को हम लोग क्या किए हैं, 90 डिग्री से रोटेट कर दिए हैं। बाकी सारा कुछ आइडेंटिकल है जो भी हम पढ़ाए थे पिछले वाले में, समझी क्या। ठीक है, तो क्यों नहीं इसे भी छाप लिया जाए। ठीक है, नोट कर लो। तो दूसरा क्या ले लेते हैं हम लोग, हाँ परफेक्टली ले लें, कोई बात नहीं, वो भी बताइए करेंगे इसके बाद, ठीक है ना। इन इलास्टिक, तो इन इलास्टिक कोलिजन ले लिए तो ई का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से 1, है ना। अब इसमें ये होता था कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाला कम हो जाता था, किससे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाले से। तो इस वाले में टक्कर के बाद जो स्पीड है ना v बॉल का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब PCLM अब तो वही वाला रिपीटिंग बात हो गया, नहीं वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि वाल का मास क्या है, बहुत ज्यादा। वेलोसिटी ऑफ क्या, लो डिस्कस कर देते हैं, अच्छे से समझ लो। देखो ई है दीवार, राइट। दीवार का मास क्या है, m2, जो कि m1 से क्या रहता है, मच मच ग्रेटर। आई दीवार को चलना उलना है नहीं, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही क्या लेना है हमको, 0 लेना है। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो बॉल आ रहा है, आ गया, ठीक है। और बॉल अब जा रहा है, जाने दो, ठीक है। अब इसका दो फिर कंपोनेंट तोड़ेंगे। इस बार क्या है ना, आते वक्त स्पीड u है और जाते वक्त v है। अब v क्या है, कम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसका घटवाना है ना। तो ये एंगल अगर मान लो क्या है, थीटा है, तो ये एंगल कुछ अलग होगा, क्या हो जाएगा, फाई, ठीक है। अब देखो इस तरफ का जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। और इस तरफ का जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, v साइन फाई, ठीक है। अब ये सोचो कि बॉल क्या है, स्मूथ, तो फिर से टेंजेंशियल कंपोनेंट बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। क्या है कि फिर से अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो ही कि
ये बॉल आके टकराएगा तो दीवार पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा नीचे, और बॉल पे यही एक फोर्स कहाँ लग जाएगा, ऊपर। फ्रिक्शन तो है ही नहीं है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट जो है मोमेंटम का, वो बदलेगा नहीं बदलेगा। तो फिर से वही वाला बात कि चेंज इन मोमेंटम इन एक्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना, यानी कि एम वी साइन फाइव बराबर एम यू साइन थीटा। ठीक है। और दूसरा देखते हैं, टक्कर के पहले इसका आने का डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर निगेटिव मान लें, टक्कर के बाद ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, v cos फाइव, इसको प्लस मान लो। ठीक है। अब हम तुम्हें समझाते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह कैसे लिखेंगे। हमें याद है ना, वो होता था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अब बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही होता था ना। तो ध्यान से देखिए हो जरा, सेपरेशन, तो ये भाग रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, रुको मैं पहले लिख देता हूं, v2 माइनस v1 अपॉन क्या होता था, u1 माइनस u2। ठीक है ना। तो v2 है कितना, 0 0 है। ठीक है ना। और v1 माने बॉल का वेलोसिटी, वो कितना हो जाएगा, v cos फाइव। ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूं, 0 माइनस v cos फाइव। ठीक है। अब देखो u2 कितना है, 0, u1 क्या है, हाँ, माइनस u cos थीटा माइनस 0। देख लो आ गया, ई का वैल्यू आया, तो ई बराबर कितना आ गया, v cos फाइव बाई u cos थीटा। ठीक है ना। ये सब ड्रामा मिटा दें, डायरेक्ट तो समझ ही रही होगी। ये वाला लिखना है, नहीं मिटाए, ठीक है, तो रहने देते हैं। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, उस पर खाली गौर फरमाना मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो तो मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, हाँ, ये सारा वेलोसिटी जो है इसके हम परपेंडिकुलर लिए हैं क्या, सरफेस के परपेंडिकुलर ही लिए हैं। तो 2D मोशन में जब लेंगे ना ये, तो सारा वेलोसिटी क्या लेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलाउंग लेंगे, इसी को ना लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं, याद करो, टक्कर वाला लाइन जिस पे फोर्स लगता है। तो कहने का मतलब, अब पढ़ाते वक्त भी बताए थे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किधर लेना होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो वेलोसिटी रहता है उसको लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से देखो एक और इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास कि v cos फाइव इज इक्वल टू कितना हो गया, e इंटू यू इंटू कॉस ऑफ थीटा। याद करो कल हम पढ़ाए थे v इज इक्वल टू ई इंटू यू, याद है, जब सीधे सीधे टकराता है और सीधे सीधे जाता है तब। यहाँ पे कुछ एंगल से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, v की जगह v cos फाइव और u की जगह u cos थीटा। ठीक है, चलो नोट कर लो। ठीक है, सब रिलेटेड है। ठीक है ना, नोट करो। देखो बाबू, तो अभी अभी हमने ये दो इक्वेशंस बना लिए थे, ये x में लगाए थे और ये वाला y में, है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला। ध्यान से देखो, तो ये यहाँ कर क्या रहा है बताओ तो, इसको यहाँ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इसलिए हटा दिए। ठीक है। अब ये दोनों का हम क्या लेते हैं जी, रेशियो ले लेते हैं, ले लें, यहाँ पे रेशियो ले लो और इधर भी रेशियो ले लो जी। ठीक है, तो रेशियो ले लेंगे, अरे मिटाना नहीं था भाई, रेशियो लेना था।
अब देखो जी आप कि कुछ कट वट रहा होगा। कट रहा है क्या? क्या कट रहा है बताओ? हाँ, तब एक रिजल्ट आ गया जी, tan फाइव आ गया। tan फाइव इक्वल टू tan थीटा बाय ई। तो ये वो फार्मूला होता है एंगल निकालने का। ठीक है जी, इजी था। हाँ बिल्कुल इजी था। ठीक है, अब एक चीज और बताएं। फाई निकाल लिया हम लोग, अब भी निकालना है क्योंकि दोनों अननोन है। ठीक है ना, यू और थीटा गिवन रहता है, भी और फाई गिवन नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको भी बता देते हैं। भी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कर लेते हैं हम लोग, कर लें। और दूसरा कर लेते हैं हम लोग भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई कर लें। तो RHS में भी दोनों का क्या होगा, स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या। अब LHS में देखो ना, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव कितना हो जाएगा, 1। तो अब RHS में देखो यू स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा जी, यहाँ और यहाँ। बाकी क्या बचेगा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया स्पीड और ये आ गया एंगल आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, बस हो गया और क्या, नोट कर लिया जाए। थर्ड टाइप, थर्ड में क्या हो जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इसमें ई का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। बताना। तो ये बताओ, अभी अभी हम लोग बात किए थे V2 माइनस V1 अब बाई U1 माइनस U2, यही ना। और उसमें याद है परपेंडिकुलर ऐसे साइन लगा दिए थे, मतलब वॉल के परपेंडिकुलर ही देखना खाली। ठीक है, अब यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि V2 परपेंडिकुलर बराबर क्या आ जाएगा, V1 परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये 0 है ना, 0 कब आएगा, जब ये दोनों क्या आएगा, बराबर। तो ये वही वाला बात हो गया ना जो हम लोग पहले बात किए थे, नो सेपरेशन, चिपक जाएगा। इसका क्या मतलब है, चिपक जाएगा, नो सेपरेशन, सेपरेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब याद है V2 किसका वेलोसिटी है, वॉल का है। तो V2 कितना था, 0। तो V1 भी क्या आ जाएगा, 0। अब डायग्राम बना के समझाता हूँ इसी चीज को, देखो क्या होगा। इधर से बॉलवा आया, ठीक है, यहाँ कोलाइड किया, ठीक ना, कोलाइड किया। आते वक्त इसका स्पीड u था, एंगल क्या था, ऐसे कुछ थीटा पे आया। तो इस तरफ का इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। इस तरफ का क्या हो जाएगा, u। अभी दीवार को छोड़ के ऊपर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम बताए थे m2 क्या है, मच मच ग्रेटर देन m1 है ना। इसलिए इसका जो वेलोसिटी है इनिशियल भी और फाइनल भी कितना ही था, 0 था ना।
तो टक्कर के पहले इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या था, u cos थीटा। टक्कर के बाद कितना हो गया, 0, माने ऊपर जा ही नहीं पाएगा, खाली इधर जाएगा। माने अब इस तरफ ही चलते हुए दिखाई देगा, इस पे चिपका हुआ रहेगा और इसके पैरेलल जो है इस तरीके से चलता हुआ रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अगेन इसलिए कि वॉल क्या स्मूथ है, वॉल क्या है स्मूथ है, तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं। तो इस तरफ वाला जो इसका कंपोनेंट था ना, उसमें कोई चेंजेज आएगा नहीं आएगा। तो ये इसी u sin थीटा से कंटिन्यू चलते चल जाएगा। समझी क्या, बस यही था इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक वाले में, ठीक ना। छाप लिया जाए, इसमें ज्यादा नहीं, इतने पढ़ना था। नहीं, ये तीसरा जो टॉपिक है 2D अभी तो शुरू हुआ है, अब शुरू होगा 2 डायमेंशनल या ऑब्लिक कोलिजन दो बॉल का, ठीक ना। टू डायमेंशनल, अब इलास्टिक कोलिजन ले लेते हैं, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन दो बॉल का, है ना। अब दीवार नहीं आएगा, अब दो बॉल रहेगा, ठीक है। तो देखो, मान लो कि एक ठो बॉल ऐसे है और एक दूसरा ये बॉल है, ठीक है। इसका मास समझ ही रही हो क्या लेंगे हम लोग, m1, इसका मास m2, ठीक है। और इसका वेलोसिटी क्या लेंगे, u1, इसका वेलोसिटी u2, ठीक। अब एक काम और करते हैं, जरा हम इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट खींच देते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट बेसिकली क्या होगा, वो लाइन जिस पे फोर्स लगता है, ठीक है ना, फोर्स ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो देखो, टक्कर के पहले क्या हो रहा है कि ये इस लाइन के अलोंग चल रहा है u1 से, मास इसका है m1। टक्कर के बिफोर ये भी इधर चल रहा है, कितना से, u2 से। और ऑब्वियसली बात, ये तेज चलेगा तो आगे जाके कोलाइड कर जाएगा, ठीक। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये देखो, जैसे मान लो किसी मोमेंट ये लोग कोलाइड किया, ठीक है, किसी मोमेंट ये लोग क्या करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, कोलिजन के बाद सो ये दोनों जो है ना अपना रास्ता जाएगा भटक, ठीक है। अब टक्कर के बाद जब ये लोग सेपरेट होगा ना, तो इधर नहीं जाएगा और ये भी जो है सो इधर सामने नहीं जाएगा, बल्कि इधर चला जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है वो इधर चला जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑब्लिक कोलिजन। हाँ, ऑब्लिक कोलिजन या 2D कोलिजन, समझी का। तो यही बात था, और क्या। तो कोलिजन हुआ, मान लो किसी मोमेंट ऐसे दिखा देते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होगा, ये लोग अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाएगा, ठीक है ना। एक चला गया मान लो इधर और दूसरा चला जाएगा मान लो इधर, ठीक है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि इधर में क्या है, x एक्सिस है, ठीक है। और ऊपर में क्या मान लेंगे हम लोग, y एक्सिस, ठीक है। मान लो एक बॉलवा जो है हमारा वो इधरे भाग चुका है और दूसरा का बॉलवा हमारा इधरे भाग गया है, ठीक है। तो इसका मास है m1 और इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, v1। इसका मास है m2 और इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, v2। ये एंगल मान लो कि कितना है, θ1, और ये एंगल मान लो कि कितना है, θ2। क्लियर।
अब इलास्टिक कोलिजन है तो सबसे पहले क्या करो, काइनेटिक एनर्जी देख लो। इनिशियल बराबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी कि हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, गलती कर दी, u1 ना, m2u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है ना, जो हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे अपना क्वेश्चंस को बनाने के लिए। समझ गए क्या? दूसरा हम ये करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, किस वाले में, एक्स एक्सिस में लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखो टक्कर के पहले दोनों का एक्स में मोमेंटम था ना जी, देख लो m1u1 m2u2, और टक्कर के बाद देखो एक्स में इन लोग का मोमेंटम हो गया m1v1, देखो cos थीटा 1 इसका, इसका m2v2 cos थीटा 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो तो ये लोग वाई में चलियो रहा था क्या पहले से, नहीं, इसका भी जीरो था, इसका भी जीरो था, अगर रहेगा तो लिख देंगे। टक्कर के बाद लेकिन इसका मोमेंटम है ऊपर की तरफ होगा ना, ये क्या हो जाएगा m1v1 साइन थीटा 1 ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ होगा इसका, तो माइनस ले लेना m2v2 साइन थीटा 2। तो इस तरीके से इक्वेशन लिखना बता दिए हैं। अब इसमें इसके आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो यही 3 इक्वेशंस का इस्तेमाल करके सॉल्व किया जाएगा, समझी क्या? इसमें इतना ही था, नोट कर लो। तो हाँ जी, अब जैसे देखो इसी में माइनर सा हम चेंज कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के जगह पे हम क्या खाली लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अब 2 डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन। सब कुछ ऐसे ही सेम जाएगा, एक्स में ऐसे ही मोमेंटम रहेगा, वाई में ऐसे ही मोमेंटम रहेगा। क्या है जो सेम नहीं रहेगा, यू ऑलरेडी नो कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो सेम नहीं ना रहता है, घट जाता है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो इसमें खाली ये ध्यान रखना है हमको कि ये जो काइनेटिक एनर्जी वाला सीन हम बताए ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, कम रहेगा, यही होगा ना। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, इवन ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, इनिशियल एनर्जी लिख, अच्छा एक बात सुन लो, जैसे ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो हम जान ही रहे हैं कि ये होता है और ये भी होता है, जान रहे हैं ना। खाली ये लॉजिक ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाला ज़्यादा होगा फाइनल वाले से, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है। तो यही क्या हो गया, बस इतना सा कर दिए, तो यही क्या बन गया, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक यानी कि ई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। इसके पहले इलास्टिक था तो उसमें ई का वैल्यू कितना था, 1 था। बस इतना सा ध्यान रखना है, हो गया, इतना ही करना था। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, कि हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है ना। ये मिटेगा तो पूरा निपट जाएगा, निपट गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं।
देखो क्वेश्चन समझ रही हो क्या है क्वेश्चन? अगर कोलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है ना, 2 डायमेंशन में है, और हमारा ये दिया हुआ कि मासेज क्या है ना, सेम है, ठीक। तो हमको ये पता करना है कि θ1 + θ2 कितना होगा। वैसे इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या है 90 डिग्री, ठीक है ना। अब साबित इसको हम करते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा। तो यहां से देखो, ये तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है ना जी, साफ साफ। तो ये देखो, ये मास जो है, ये मास तो कट न जाएगा जी, ये हाफ से हाफ जो है ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो जो कटा इसको मिटा दे, बिना मतलब का ऐसी जगह घेर रहा है, मिटा देते हैं, बोलो मिटा दें? तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, जो कट गया उसको हम गायब ही कर दे रहे हैं। अब साफ सुथरा इक्वेशन लग रहा है एकदम, देखो तो कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन 1 बना लिया, ठीक है। यहां भी ध्यान देना, m1 m2 सेम ही है ना, तो यहां से भी जो मासेज है वो क्या हो जाएगा, गायब। यहां से भी जो मास है वो क्या हो जाएगा, गायब। कहीं कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, इतना को पहले ना नोट करो। अब अगला काम जो हमें करना है ना, वो ये करना है, इक्वेशन 2 को स्क्वायर करना है। क्या करना है? इक्वेशन 2 का स्क्वायर, और इक्वेशन 3 का भी करना है स्क्वायर, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, राइट। देखो मैं लिख रहा हूं, इक्वेशन 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, और इक्वेशन 3 का भी क्या करेंगे स्क्वायर, और दोनों को स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर? फोकस करो यहाँ पे, ठीक है ना। संसार है, संसार में हजारों घटनाएं होती रहती है, वी शुड फोकस ऑन निगेटिविटी से दूर रहो बच्चे। संसार में बहुत सारी चीजें हैं पॉजिटिविटी वाली, ठीक है। देखो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस 2u1 u2, राइट। इधर का देख के बताओ बाबू कितना आ जाएगा, v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ1 प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ2 प्लस, अभी दोनों का हो जाएगा 2v1 v2 कॉस θ1 कॉस θ2। एकदम मस्त इक्वेशन आ गया, कोई दिक्कत? जीरो क्या स्क्वायर करके हम का ही कर लेंगे, बताओ, जीरो ही ना आएगा। इसका स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा बताओ, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 आ जाएगा, प्लस सामने सामने देखो v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को देखो कितना आ जाएगा, 2v1 v2, ठीक है ना, और कितना आ जाएगा साइन θ1 साइन θ2, ये ठीक है, देख लो, बोलो बाबू। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ना है ना, इतना लिखो पहले, ठीक है ना, फिर हम आगे बताते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, ठीक है। क्या कि m1 बराबर तो m2 था ही था, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि u2 भी कितना है, 0 है। तो एक फायदा और हो गया जी, e कितना आ जाएगा, 0। ये जो u2 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, गायब कर दो तो खाली क्या बच गया, u1 का स्क्वायर। यहाँ से भी क्या कर दो, गायब। तो यहाँ भी LHS में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये LHS में गायब हो जाएगा ना, लो कर दो गायब। अब ऐड कर लेते हैं, तो देखो LHS में क्या मिल जाएगा हमें, u1 का स्क्वायर LHS में हमें क्या मिलेगा, u1 का स्क्वायर। RHS में देखो इसको अगर ऐड करें, ध्यान से देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ से सामने से आ जाए कितना, v1 का स्क्वायर। वही बतिया यहाँ भी है, देखो साइन स्क्वायर थीटा 2 और कॉस स्क्वायर थीटा 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये भी कितना आ जाएगा, v2 का स्क्वायर। बाकी खाली इसमें मेहनत करना पड़ेगा हमको। तो देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन है, 2v1 v2 है ना, और उसके बाद आ जाएगा cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, इतना आ जाएगा। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के, कि u1 स्क्वायर बराबर कितना है, वही आ गया है क्या यहाँ पे। इसको काट देंगे, तो लोग काट दिए, तो काट दिए तो सब कट गया, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, इतना छापो पहले, ठीक है। देखो अभी लास्ट स्टेप में क्या एक्सप्रेशन आया था, u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इंटू कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, यही आया था ना। और ये कट गया था किससे, इक्वेशन 1 के कारण, ठीक है ना, यही था ना। ये आ जाएगा 2v1 v2। अब यहाँ पे लगेगा ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला जी, कॉस ए कॉस बी, ये तुम्हें है पता क्या, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये जानते हो क्या होता है फार्मूला, कॉस ए प्लस बी। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा। और 0/2 v1 v2 ये आ जाएगा ना 0 के बराबर। अगर दिस इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से साबित हो गया कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था, ठीक है ना।